वेलकम टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और आज का टॉपिक है एसआईपी कौन सी डेट को करनी चाहिए, कौन सी डेट को ऑटो पे रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ और सवाल है लोगों के दिमाग में, कंफ्यूजन कि हर कौन सी डेट को करनी चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि एसआईपी पहली 1, 2, 3 तारीख को करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसआईपी मंथ के एंड में करनी चाहिए, वह तब जाके वो उस टाइम पे आपको अच्छे एनआईबी के साथ आपको फंड मिलता है। लेकिन देखो दोस्तों, तो देखो आपको एनआईबी कैसे कम मिलेगी। अगर आपने जिस डेट को आपने एसआईपी ऑटो पे कर रखी है उस डेट पे अगर मार्केट बढ़ा हुआ है तो आपको तो उसी हिसाब से एनआईबी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से अगर एसआईपी करते हैं, जैसे कि दो तरीके से अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर जैसे आपके पास 4, 5, 6 फंड अगर है, आपने 1, 1, 2, 2, 2.5, 3, 3 हज़ार की जो भी अगर एसआईपी आपने कर रखी है, तो या तो आप मैनुअली एसआईपी करो कि जिस दिन मार्केट गिरा हुआ है उस दिन आप एसआईपी करो। लेकिन ये ऐसा में मन नहीं करता है कि यार कहीं मार्केट और ना गिर जाए, थोड़ा और गिर जाएगा तब जाके करूँगा। लेकिन दोस्तों एसआईपी वैसे ऑटो पे ही रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा जो मानना है, और आप भी ये दिमाग लगा सकते हैं और मान सकते हैं कि दोस्तों अगर आप 5-6 फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम महीने की 2-3 डेट रखनी चाहिए। किसी फंड में स्टार्टिंग के 3-4 तारीख को करो, ये 1-2 तारीख को करो। किसी फंड में 12, 13, 15 तारीख को करो, और किसी फंड में महीने के लास्ट में करो, जैसे कि 25 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया। ऐसे डेट अगर आप चुनेंगे तो दोस्तों आपको मार्केट गिरने का मतलब मार्केट 2, 3, 4, 5 व 6 माह तो गिरता रहता है। जैसे आजकल तो खैर मार्केट 2-3 महीने से गिरता ही जा रहा है, इन्वेस्टर की वाट लगा के रखी हुई है। तो दोस्तों जब मार्केट गिरता है तो फिर मन नहीं करता है कि यार हमारा पैसा जाए। लेकिन जब बढ़ता है तब जाके हर कोई डालने की कोशिश करता है। लेकिन जबकि मार्केट जो है तो जब गिरे तभी जाके करना चाहिए, सही है ना दोस्तों। तो ऐसे में जो ना आपको अच्छी एनआईबी मिलेगी, क्योंकि मार्केट 2-3 बार तो गिरता ही रहता है। अब जैसा कि कल गिरा तो आज हमारे अगर एसआईपी कट गई तो फिर हमको अच्छी एनआईबी मिल जाएगी, ज़्यादा सिक्के मिल जाएंगे। तो हमारा जो है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और अगर मार्केट बढ़ा हुआ है और उसी दिन आपने एक ही वो कर रखा है, 1 तारीख को आपने सारे एसआईपी कटा दी, मतलब 5-6 फंड में आपने है और एक ही तारीख को आपने सारे के सारे एसआईपी 1 तारीख को ही 5-6 फंड में सारे के सारे कटा दे। फिर आगे मार्केट अगर फिर गिर गया तो आपका एनआईवी कम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप अलग अलग डेट को रखेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट वो ज़्यादा रहेगा। इसलिए करके दोस्तों आपको मैं तो कहता हूँ कि आपको 5-6 फंड में अगर है तो 2-3 बार आपने महीने में करना चाहिए। लेकिन तब क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, तो अगर कहीं आपके पैसे सैलरी आती है और फिर आप अगर एक ही दिन में या ख़त्म कर देते हैं, लास्ट महीने के लास्ट तक अगर आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहते फिर तो दोस्तों आपको एक ही डेट चुननी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, आपके अकाउंट में अगर पूरे महीने पैसे रहते हैं तो आपको 2-3 डेट को रखनी चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए आपकी एसआईपी को डिटेक्ट करवाने में।